देश का राजा जब देश को धोखा देता है तो आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। यही हो रहा है इस देश में। कोई कुछ पूछ ले तो दाएं बाएं की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात करेंगे। कब तक आप लोगों का ध्यान बांटोगे? तो दुख भी जायज है लोगों का। और एक भय है, एक चिंता है। आप सबका स्वागत, और अगर थोड़ा विलंब हुआ हो तो उसके लिए क्षमा। मैं अभी रास्ते में बंधु तिर्की जी को बता रहा था कि 18 राज्य में घूमते घामते प्रचार करते हुए अब ये 19वें राज्य में पहुंचा, और 18 राज्यों में, जिसमें गुजरात शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान जो मेरा अपना राज्य है वो शामिल है, असम शामिल है, सब जगह एक 3 भावनाएं मुझे देखने को मिली। पहली भावना गुस्से की, वोटर के मन में गुस्सा है। दूसरी भावना दुख की, दुखी भी है। और तीसरी भावना चिंता और भय की। और इन तीनों भावनाओं का विश्लेषण मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में करूंगा। गुस्सा इसलिए है कि 10 साल जिस पार्टी को मौका दिया, जिस व्यक्ति को वोट के माध्यम से नवाजा और आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। वोट क्या होता है? वोट निवेश होता है। हर वोटर एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो 10 साल के बाद अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है ये पूछने की कोशिश भी करता है तो उसको लताड़ दिया जाता है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अब मैं और आप कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करेंगे कि उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो जवाब तो आएगा, साहब इस कारण से रिटर्न लेट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी, वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई, क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे। तो ऐसा मनोरंजक आदमी जो अपने आप को अवतार मानता हो। अच्छा, बेचारे नड्डा जी ने उस दिन इंटरव्यू दिया और कहा कि ये नरों के इंद्र तो हैं ही, सुरों के भी इंद्र हैं, सुरेंद्र भी हैं, नरेंद्र भी हैं, विष्णु के अवतार हैं। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। अब मैं उड़ीसा से ही आ रहा हूं। उड़ीसा में जो गुस्सा है लोगों के मन में, संबित पात्रा जी ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बताइए, भगवान के भक्त तो इंसान होते हैं, हमने सुना है, हम सब हैं। भगवान किसी इंसान का भक्त हो जाए, कभी सुना है आप? तो ये अहंकार जो इस पार्टी में आ गया है, शहंशाह में आ गया है, उसके तमाम प्यादों में आ गया है, उसको देखकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। वादे सब करते हैं, हर पार्टी आती है तो अपनी बात रखती है कि साहब हमें चुनाव जिता दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। उसमें से कुछ वादे पूरे हो पाते हैं, कुछ कई बार नहीं भी हो पाते। ईमानदारी से आके बोलना चाहिए कि साहब मैंने ये 10 वादे किए थे, या 20 वादे किए थे, या 100 वादे किए थे, उसमें से मैंने इतने पूरे किए, और इतने में इस कारण से पूरे नहीं कर पाया। लेकिन भगवान से बढ़कर जो आदमी है वो आपको क्यों जवाब देगा? बताइए। आप भी कमाल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं भगवान के अवतार से। गुस्सा नौजवानों में बहुत ज्यादा दिखा, गुस्सा मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा दिखता है, जिसकी ईएमआई देने की क्षमता कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये सब देखकर घरों में भी एक गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। आदिवासियों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है,
आप दोस्ती हम सबकी होती है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, बराबर के लोगों से, जिसको आप जैसा बोलना चाहो बोल दो। अडानी जी बहुत बड़े हैं, बड़े दोस्त हैं इनके। टेम्पो भर भर के पता नहीं कहां से क्या जा रहा होता है, पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं। आपने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन अपने दोस्त पर लुटा दी। 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति दोस्तों पर लुटा दिया। इस देश का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी बचत जो बैंकों में है वो पैसा है। इतनी महंगे दोस्त, भगवान के अवतार हो, इतने महंगे दोस्त रखते हो, आप हो कौन? नौजवान, किसान, आदिवासी, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोग, सब क्रोधित हैं, सबके मन में गुस्सा है। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, गुस्सा जायज है। 1 दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है इस देश में, सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा, मुझे भी आ रहा है, जायज है। लेकिन शहंशाह प्रचार पे निकले, सवालों के जवाब नहीं देंगे, इन आंकड़ों के जवाब नहीं देंगे। कोई पूछेगा तो वो देश विरोधी है, कोई ज्यादा पूछ ले, बंधु जी पूछ ले ज्यादा तो बोलेंगे पाकिस्तान जाओ, और ज्यादा कोई करेगा तो जेल में जाओ। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में बैठा दिया। क्यों? क्योंकि आदिवासी अस्मिता है, वो झुकेंगे नहीं इनके सामने, ये बात शहंशाह जानता है। तो जो झुकता नहीं है वो सलाखों के पीछे चला जाता है। क्या कसूर है उनका कि वो आदिवासी हैं, कि वो इनके आगे झुकता नहीं, झुकते नहीं है? कारण बताइए। दुख दूसरी भावना। दुख इस बात का है कि जिसको खुदा माना वो पत्थर भी नहीं